15 साल, 20 साल, 25 साल, इवन हमारे पास 2-3 फैमिलीज़ है जो पिछले 45 साल से यहाँ पे वो रहते हैं। पहला जो कारण है दैट इज़ सिक्योरिटी, कि हमारे जो कंट्री है गवर्नमेंट, आप मीडिया में देखे होंगे कि पिछले 20-25 साल से लगातार वॉर चल रहा है हमारे कंट्री में। तो जब सिक्योरिटी नहीं होगा, जब आप अपने फैमिली को अपने सामने मरते हुए देखोगे, या तो कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आपको पता नहीं है कि आपका फैमिली कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें कारण है जो लोग अपने देश, अपना मुल्क, अपना फैमिली, अपना घर सब छोड़ के वो रिफ्यूजी बनते हैं दूसरे मुल्क में। जैसे इंडिया हो गया। इंडिया में जिस दिन से मैं आया हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पे आप देख रहे हो आए हैं, अभी तक हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आवर फैमिली कैन नॉट वर्क। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव आधार कार्ड। हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हम आधार कार्ड नहीं ले सकते। रिफ्यूजी कार्ड है आपके पास? रिफ्यूजी कार्ड है, पर रिफ्यूजी कार्ड के बेसिस पे कुछ जॉब वगैरह मिलता है? नहीं, रिफ्यूजी कार्ड के बेसिस पे कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो उसकी वजह से हम सिम कार्ड नहीं ले सकते, हम घर नहीं ले सकते। हम घर के लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो उनको कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन या कोई भी स्कूल नहीं देता है अनलेस अनटिल आपके पास स्टे वीज़ा है। अगर नहीं है तो आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता है। आप इतने सारे लोग जो यहाँ रह रहे हो इतने सालों से, तो फिर आप लोग एक्सपेंसेस तो उतने ही है जितने किसी भी इंडियन के हो सकते हैं। हाँ जी। रहना, खाना, कपड़े, आना जाना। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है आप? नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली के विकासपुरी के UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ के ऑफिस के बाहर हैं। यहाँ पे पीछे से शोर आ रहा है, आप लोग सुन पा रहे होंगे शायद कि कुछ लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 धरने चल रहे हैं, एक जो अफ़गानी पीपल हैं उन लोगों का, और एक जो चीन, म्यांमार, बर्मीज़ पीपल हैं उनका। तो अभी हमारे साथ अफ़गान से आए हुए कुछ हमारे साथी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे ये किस लिए हैं, इनकी क्या डिमांड है और किस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। हेलो सर। हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिष्क यामिन है। मैं एक रिफ्यूजी हूँ जो पिछले 8-9 साल से यहाँ पे दिल्ली में मैं रहता हूँ, तिलक नगर में। और आप सुन पाओगे तो हमारे पीछे जो आवाज़ें चल रहे हैं, ये हम पिछले 15-16 दिन से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम 15 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे सुबह से आते हैं 9 बजे और शाम के 6 बजे तक हम यहाँ पे हैं। और हमारे साथ फैमिलीज़ भी है, वुमेन्स है, चिल्ड्रंस है, और बाकी बंदे जो अपना। कितने लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके साथ? आज यहाँ पे मोर देन 400-500 लोग आते हैं डेली, और बहुत दूर दूर से आते हैं। लाजपत नगर, बोगल, वज़ीराबाद, बहुत दूर, मालविया नगर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए। और मेन क्वेश्चन यही है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे इस गर्मी में, अपना काम छोड़ के, अपना फैमिली छोड़ के। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनका मम्मी उनको घर पे छोड़ के आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सरवाइव नहीं करेंगे इतने गर्मी पे। और वो अपने बेबीज़ को घर पे छोड़ के आते हैं यहाँ पे अपने राइट्स मांगने के लिए। क्योंकि एज ए UNHCR रिफ्यूजी जब भी हम यहाँ पे अपना केस रजिस्टर करते हैं तो वो हमें ये वादा इसका करते हैं कि हम 3 साल या 4 साल में आपका केस हम 3rd कंट्री में भेजेंगे, जो कंट्रीज़ रिफ्यूजीज एक्सेप्ट करते हैं इंटरनेशनली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, या यूरोप का कुछ कंट्रीज़ है, न्यूजीलैंड है। तो हम आपका केस वहाँ पे रेफ़र करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, इवन हमारे पास 2-3 फैमिलीज़ है जो पिछले 45 साल से यहाँ पे वो रहते हैं। अच्छा। और हर बार वो आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं अपने केस की रिगार्डिंग, अपने फ्यूचर। अफगानिस्तान से बाहर आने का क्या रीज़न है मेन आप लोग का? कि आप कुछ 45 साल से हैं, कुछ 15-20 साल से हैं, कुछ 11 साल से हैं, तो टाइम स्पेन अलग अलग है। लोग कुछ काफ़ी टाइम से हैं, कुछ अभी भी आ रहे हैं, तो कारण क्या है वहाँ से निकलने का? कारण जनरल है। पहला जो कारण है दैट इज़ सिक्योरिटी, कि हमारे जो कंट्री है गवर्नमेंट, आप मीडिया में देखे होंगे कि पिछले 20-25 साल से लगातार वॉर चल रहा है हमारे कंट्री में। कभी कोई गवर्नमेंट एक्वायर करता है, कभी कोई दूसरा आता है एक्वायर करता है। लोगों के पास जीने का कोई वजह ही नहीं है वहाँ पे।
तो जब सिक्योरिटी नहीं होगा, जब आप अपने फैमिली को अपने सामने मरते हुए देखोगे, या तो कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आपको पता नहीं है कि आपका फैमिली कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें कारण है जो लोग अपने देश, अपना मुल्क, अपना फैमिली, अपना घर सब छोड़ के वो रिफ्यूजी बनते हैं दूसरे मुल्क में, जैसे इंडिया हो गया या ताजिकिस्तान हो गया। तो इन देशों पे ये लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए, अगर वो अपने लिए नहीं तो अपने उनके बच्चे के लिए। इंडिया की तो ऐसा कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है नहीं फिक्स्ड, ठीक है, तो आप लोग इंडिया ही क्यों आए हो? और किसी कंट्री में भी जा सकते थे। एक्चुअली क्या है कि UNHCR जो यूनाइटेड नेशन का एक डिप्लोमेटिक ऑफिस है, इनका हर कंट्री में ब्रांचेस हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग NGOs हैं जो ये रिफ्यूजीज़ या जो लोग जिनका लाइफ डेंजर में है वो अपना कंट्री छोड़ते हैं, तो उनके लिए कुछ इनका रेगुलेशंस या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम इंडिया आए इसलिए क्योंकि एक तो हम अपने आप को सेफ़ फील करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इंडिया में जिस दिन से मैं आया हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पे आप देख रहे हो आए हैं, अभी तक हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जो हमारा एक ही प्रॉब्लम है और वो हमारा सब जनरल प्रॉब्लम है, दैट इज़ विथ UNHCR, क्योंकि UNHCR हमें ये वादा किया था और ये UNHCR का वादा है हमेशा कि जो भी बंदा अपने कंट्री में उनको राइट्स नहीं मिल रहा है तो यू कैन कम टू अस। ये इनका मोटो है कि आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपको हेल्प करते हैं। बट कुछ साल से UNHCR इंडिया में जो है ये अपना स्टाफ कम करते हैं, काम नहीं करते हैं। जो रिफ्यूजीज़ का है इनका जवाब नहीं देते ठीक से, कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है उनका आंसर नहीं करते ठीक से, हमें बस ये बोलते हैं कि टाइम लगेगा। पर ये पक्का नहीं बोलते कि आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। UNHCR के लिए, हर फैमिली के लिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सारे जगहों से पेमेंट फंड्स आता है हर साल सारे कम्युनिटीज़ के लिए, नॉट ओनली अफगान्स, यू हैव बर्मीज़ हियर, यू हैव नाइजीरियंस हियर, वी हैव सोमालीज़ हियर। तो हर कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पे फंड्स आता है और UNHCR का काम ये है कि उस फंड्स को इसलिए यूज़ करना ताकि जो बंदे यहाँ पे बिना फ्यूचर या बिना राइट्स के यहाँ पे हैं, ठीक है, हम जी रहे हैं यहाँ पे एक पीसफुल कम्युनिटी में, बट पीसफुल कम्युनिटी इज़ नॉट इनफ। एक बंदा, उसका वाइफ काम करना चाहता है, आवर फैमिली कैन नॉट वर्क, वाई? बिकॉज वी डोंट हैव आधार कार्ड। हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हम आधार कार्ड नहीं ले सकते। रिफ्यूजी कार्ड है आपके पास? रिफ्यूजी कार्ड है, पर रिफ्यूजी कार्ड के बेसिस पे कुछ जॉब वगैरह मिलता है? नहीं, रिफ्यूजी कार्ड की बेसिस पे कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। आप एक बैंक अकाउंट, एक सिम कार्ड तक आप नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है। क्योंकि जब तक आप रिफ्यूजी कार्ड नहीं ले पाओगे, आप FRRO जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, आप वहाँ पे नहीं जा पाओगे, वो आपको जानता ही नहीं। असाइलम कार्ड, क्योंकि UNHCR में 4 प्रोसेस है। जैसे आप बंदा आता है, पहले उनका इंटरव्यू लेता है, फिर उसके बाद उसको असाइलम कार्ड देता है, फिर असाइलम कार्ड के बाद 2 बार और इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद रिफ्यूजी कार्ड मिलेगा। अगर वो बंदा क्वालिफाई कर दिया तो, क्वालिफाई नहीं किया तो केस रिजेक्ट हो जाएगा, फिर उसका अलग एक प्रोसेस है। तो जो बंदा रिफ्यूजी कार्ड ले लेगा वो इंटरनेशनल रिफ्यूजी एक्सेप्ट हो जाएगा। ही हैव अ राइट टू गेट ए स्टे वीज़ा इन इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट एंड UNHCR के प्रोटोकॉल्स में लिखा है ये चीज़। तो जब भी हम FRRO विजिट करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी काम ज़्यादा है, नॉट ओनली अफगान, जैसे मैंने पहले बता दिया, बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, तो उनका सबका काम करते हैं। और जो लोग एज ऐसे स्टूडेंट आते हैं या एज अ टूरिस्ट आते हैं, वो भी उनका भी वीज़ा चल रहा है वहाँ पे, तो उनके लिए भी बर्डन बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई हमारा जो वीज़ा है वो लॉन्ग टाइम ले लेता है। तो उसकी वजह से हम सिम कार्ड नहीं ले सकते, हम घर नहीं ले सकते, हम घर के लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? अभी जितना भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सबका जो इन्होंने रेंट पे लिया है, या तो कोई इंडियन बंदा इनका रेफरल हुआ है, या तो ये कुछ थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा देके घर ले रहे, जो नॉर्मल प्राइस है उससे थोड़ा ज़्यादा देके, तो इसलिए। और दूसरा, चिल्ड्रंस, जो बच्चे हैं बिलो 6 ईयर्स, बिलो 7 ईयर्स की, ये लोग स्कूल जाना चाहते हैं
ये और अबव 15-16 ईयर्स की जिनका स्कूल ख़त्म हो गया है, वो कॉलेज जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी या आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन या कोई भी स्कूल नहीं देता है अनलेस अनटिल आपके पास स्टे वीज़ा है। अगर नहीं है तो आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता है। दैट इज़ वाई जो हमारा कम्युनिटी है, हमने कुछ ट्यूशन्स हमने खोल दिया है बच्चों के लिए कि कोई स्टे वीज़ा का क्या क्राइटेरिया रहता है, वो क्यों नहीं मिला? अगर रिफ्यूजी कार्ड है तो स्टे वीज़ा तो मिल जाना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया कि FRRO के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जो एज ए टूरिस्ट आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, तो उनके लिए भी केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो प्रायोरिटी उनकी है, उनके है। फैमिली को वेरीफाई करना है और उस फैमिली को फिर वीज़ा इशू करना है, तो दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने 2021 में मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और अभी 2026 जुलाई मंथ है, अभी तक मेरे को वीज़ा मिला नहीं है, स्टे वीज़ा इंडिया का। मैं तीन बार FRRO मेरे को कॉल करके बुलाया है कि आपका इंटरव्यू है, मैं गया हूँ, आप इंटरव्यू दे चुका हूँ। हर बार मैं उनसे पूछता हूँ कि सर कितना टाइम लगेगा फॉर स्टे वीज़ा, वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता, आप वेट करो। इसमें UNHCR से कुछ नहीं करता? UNHCR कुछ नहीं करता। UNHCR यही तो हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, दैट इज़ नॉट अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉमन पीपल, जो लोग हैं, नहीं, हमारा जो प्रोटेस्ट है दैट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट UNHCR, ताकि UNHCR जो फैमिलीज़ पिछले 15 साल से उनका केस आगे रेफ़र हुआ है तीसरे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, पर वो लोग अभी तक यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने वीज़ा के लिए, अपने जाने के लिए। उनका टिकट नहीं आया, उनका वीज़ा नहीं आया। तो दैट इज़ आवर मेन डिमांड कि जो बंदे यहाँ पे ऑलरेडी रिफ्यूजी हो गया है, रीसेटलमेंट उनको मिला है तीसरे कंट्री में, तो उनको UNHCR उनको भेजना चाहिए ताकि दूसरे लोग जो यहाँ पे है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक कदम आगे आप जाए। इतने सारे लोग जो यहाँ रह रहे हो इतने सालों से, तो फिर आप लोग एक्सपेंसेस तो उतने ही है जितने किसी भी इंडियन के हो सकते हैं। हाँ जी। रहना, खाना, कपड़े, आना जाना, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है आप लोग के लिए? बहुत सारे फैमिलीज़ हैं यहाँ पे जिनका कोई रिलेटिव भाई है या फैमिली है, वो तीसरे कंट्री में रहते हैं, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा हेल्प मिलता है, जैसे कि घर के रेंट हो गया, और थोड़ा बहुत जो बंदे हैं यहाँ पे वो जैसे कोई छोटा मोटा वाईफाई कंपनी हो गया, उनका वायर लगाने के लिए, या छोटा मोटा काम है जैसे कि पुराने सोफ़ा, बेड वगैरह बेचना, तो उसका लेके जाना आना, इन्हीं सब चीज़ों से अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर हाँ, में छोटा मोटा जॉब छोटा मोटा जॉब मिलता है और यहीं से वो अपना काम करते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं उससे। तो अभी आगे ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे क्या हल होने वाला है? हमने बार बार UNHCR के साथ इस 16 दिन में जो हम यहाँ पे खड़े थे, हमने बार बार UNHCR के साथ बात करने की कोशिश की है कि हमारा जो भी डिमांड्स है, अगर आप अभी नहीं कर रहे हो, आप अभी बोल रहे हो कि हमारे पास फंड्स नहीं है या बंदे कम है, तो आप अभी नहीं, बट आप स्लोली काम शुरू करो ताकि जो बंदे उनको भी कोई थोड़ा सा होप मिले। होप इसलिए मिले कि हम थोड़े दिन बाद, अभी नहीं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद हम भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे है तो इंडियंस के लिए भी बर्डन है। आपको पता है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द केस ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ के भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो जितने भी हम यहाँ पे रहे उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट इज़ वाई हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम थर्ड कंट्री जो हमारा हमने पहले दिन से UNHCR के साथ यही चीज़ हमने मेंशन किया था कि हमें जाना है तीसरे कंट्री में, हमें यहाँ पे रहना नहीं है। तो दिस इज़ आवर मेन डिमांड। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदे रिसेटलमेंट हुआ है उनको जाने दो, ताकि जो दरवाज़ा है दूसरे लोगों के लिए खुल जाए और थोड़ा सा इनको अपॉर्चुनिटी मिले कि इनका भी केस के ऊपर काम चल जाए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से अफ़गानी लोग जो दिल्ली में और भारत के दूसरे हिस्सों में बसे हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है UNHCR से कि आप हमारे कागज़ों को प्रोसेस करके हमें थर्ड कंट्री में भेजो। अभी वो भारत में रह रहे हैं,
अभी के लिए, क्योंकि इनके पास और कोई जगह नहीं है जो जहाँ पे सेफ फील करते हैं। भारत में ये सेफ फील करते हैं, अपने ऐसा लगता है कि ये हम अपने ही लोगों के बीच में हैं, इसलिए ये अफ़गानिस्तान से निकल के भारत आते हैं। मगर भारत की समस्याओं को देखते हुए इतनी समझ है इनमें कि ये हमेशा के लिए भारत में रहना नहीं चाहते हैं, चाह रहे हैं कि हमें किसी थर्ड कंट्री में, यूरोप में या अमेरिका में कहीं पे सेटल किया जाए, और उसके लिए ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें रोक रखा है, एक तरह से इनके काम नहीं हो रहे हैं, कागजी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, बावजूद इसके कि बहुत सारे देशों से उन्हें फंड्स आते हैं। उनका काम ही यही है कि इस तरह के केसेस को हैंडल करें और लोगों की मदद करें। आपने प्रचार तो देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, टीवी एड्स देखे होंगे, मगर ज़मीन पे इस तरह की संस्थाएं क्या काम कर रही हैं ये आपको दिख रहा है। लोग परेशान हैं, 16-16 दिन से इस गर्मी में औरतों और बच्चों को लेके सड़क पे धरना दे रहे हैं। अब सड़क पे धरना दे रहे हैं इस गर्मी में, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना परेशान है। कोई रोज़गार का साधन नहीं है, आज खा रहे हैं कल क्या खाएंगे ये पता नहीं है, अपने घरों से बाहर हैं, एक जगह जाना चाहते हैं, ये उनका बीच का रास्ता है और यहाँ पे ये फंसे हुए हैं। आगे भी आपसे जुड़ेंगे ऐसे मुद्दों को लेके और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए समाचार भारत। धन्यवाद। थैंक यू।